संदीप की जिंदगी भी आजकल के आम लोगों जैसी थी। सुबह अलार्म की कर्कश आवाज से उठना, जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस भागना, ट्रैफिक में फंसकर चिढ़ना, ऑफिस में काम का प्रेशर झेलना और फिर रात को थकाकर सो जाना। उसके पास सब कुछ था, अच्छी नौकरी, महंगी गाड़ी, बड़ा घर, लेकिन खुशी का नामोनिशान नहीं था। कभी कभी रात को वह अकेले बैठकर सोचता, क्या मैं सच में खुश हूं? क्या बस यूं ही जिंदगी बितानी है? लेकिन अगले दिन फिर वही दौड़ शुरू हो जाती। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त उसकी गाड़ी ट्रैफिक में फंस गई। रेड लाइट पर उसने देखा, एक बूढ़ा आदमी सड़क किनारे पेड़ के नीचे बैठा मुस्कुरा रहा था। संदीप को अजीब लगा। उसने सोचा, इतनी भीड़, इतना शोर, फिर भी यह आदमी इतना शांत और खुश कैसे है? उससे रहा नहीं गया। उसने गाड़ी साइड में लगाई और बूढ़े से पूछा, बाबा, इतनी भागदौड़ के बीच आप इतने खुश कैसे रहते हैं? बूढ़े ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि मैंने दौड़ना छोड़ दिया है। जब तक तुम इस दौड़ में भागोगे, तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। संदीप चौंक गया। मतलब? बूढ़े ने हंसते हुए कहा, बेटा, तुम हमेशा मंजिल की तरफ भागते रहते हो, लेकिन कभी यह नहीं सोचते कि जो रास्ता तुमने पार किया, वह कितना खूबसूरत था। ठहरो, देखो, महसूस करो। जिंदगी सिर्फ आगे बढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए भी होती है। ट्रैफिक खुल चुका था, लेकिन संदीप का दिमाग उसी बात में अटक गया था। उस रात संदीप घर पहुंचा, लेकिन उसका मन बेचैन था। उसने अपनी डायरी निकाली और खुद से सवाल किया, आखिरी बार मैं कब खुलकर हंसा था? आखिरी बार मैं कब अपने परिवार के साथ बैठकर दिल से बातें की थीं? क्या मैं सच में जिंदगी जी रहा हूं या बस भाग रहा हूं? जवाब ढूंढने की कोशिश में उसे एहसास हुआ कि वह जिंदगी जी ही नहीं रहा था, बस एक दौड़ में था, जहां हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन किसी को यह नहीं पता कि मंजिल कहां है। अगले दिन उसने कुछ अलग किया। वह जल्दी उठा, बालकनी में जाकर सूरज को उगते देखा। फिर अपनी माँ के पास जाकर बिना किसी फोन या लैपटॉप के चाय पी। उस दिन ऑफिस में भी उसने भागने के बजाय आराम से काम किया। पहली बार उसे लगा कि काम सिर्फ बोझ नहीं, कुछ सीखने का तरीका भी हो सकता है। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। कुछ महीनों बाद, जब उसके दोस्त अब भी इसी रेस में भाग रहे थे, संदीप ने खुद को बदल लिया था। अब वह सिर्फ काम नहीं करता था, बल्कि परिवार के साथ समय बिताता, सुबह की ताज़ी हवा का आनंद लेता, अपने शौक पूरे करता और सबसे बड़ी बात, जिंदगी को जीता। अब वह भीड़ का हिस्सा नहीं था, लेकिन सबसे आगे था, क्योंकि उसने समझ लिया था कि जिंदगी सिर्फ दौड़ने का नाम नहीं, ठहरकर जीने का नाम भी है।